नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि जनपद में पुलिस ने सॉल्वर गैंग के कितने सदस्यों को किया गिरफ्तार। गबाना टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन गुट की गाड़ी निःशुल्क न निकाले जाने पर किसने किया हंगामा, और गबाना थाना क्षेत्र में जलभराव और गंदगी से परेशान स्थानीय निवासियों ने शासन और प्रशासन को कई बार अवगत कराने के बावजूद भी आखिर क्यों नहीं हो रही है उनकी सुनवाई। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अलीगढ़ जनपद के थाना इगलास पुलिस और क्राइम पुलिस की संयुक्त टीमों को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी है जब पुलिस की संयुक्त टीमों द्वारा अलग अलग विभागों की आगे होने वाली परीक्षाओं और सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर विद्यार्थियों से पैसे लेकर कंप्यूटर हैक कर परीक्षाओं में ऑनलाइन चैटिंग कराने का प्लान बनाने वाले सॉल्वर गैंग के 3 सदस्यों को गोरई बेसवा रोड स्थित एक ढाबे से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के हत्थे चढ़े ऑनलाइन पेपर सॉल्व कराने वाले सॉल्वर गैंग के 3 सदस्यों के कब्जे से 3 मोबाइल और आगे होने वाली अलग अलग विभाग की परीक्षाओं के 22 प्रवेश पत्र और क्वेश्चन पेपर बरामद किए गए। तो वहीं पुलिस पूछताछ में सॉल्वर गैंग के सदस्यों ने गैंग में शामिल अपने 4 अन्य साथियों के नाम पुलिस पूछताछ में उजागर किए हैं। सॉल्वर गैंग से जुड़े साथियों के नाम उजागर होने के बाद पुलिस गैंग के 4 सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। दिनांक 9 फरवरी की रात को थाना इगलास में सूचना प्राप्त हुई कि गोरई बेसवा रोड पर स्थित एक ढाबे पर कुछ व्यक्तियों द्वारा विद्यार्थियों के साथ पैसे की बदौलत एग्जाम पास कराने और नौकरी दिलाने की बातचीत की जा रही थी। सूचना मिलने पर थाने की फोर्स और क्राइम टीम द्वारा मौके पर दबिश दी गई। मौके से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनके पास से कुछ मोबाइल फोन और आने वाले कुछ एग्जामों परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड और क्वेश्चन पेपर बरामद हुए। इनसे गहनता से पूछताछ पे सामने आया कि आने वाले कुछ परीक्षाओं के लिए इनने स्क्रीन मिररिंग तकनीक के माध्यम से चीटिंग कराने का प्लान किया था, जिसको पुलिस ने कार्रवाई कर विफल किया है। इनके 4 साथियों का भी नाम प्रकाश में आया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई हैं। उक्त संदर्भ में थाना इगलास में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया। आगे विधिक कार्रवाई प्रचलित। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आज भारतीय किसान यूनियन भानु अलीगढ़ के समस्त पदाधिकारियों ने गबाना टोल प्लाजा पर पदाधिकारियों द्वारा अपना आई कार्ड दिखाने पर भी टोल से निःशुल्क गाड़ियां ना निकालने एवं आए दिन टोल कर्मचारियों के द्वारा पदाधिकारियों से अभद्रता करने की शिकायत पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह के आदेशानुसार कृष्णा ठाकुर युवा जिला अध्यक्ष अलीगढ़ एवं प्रदेश महासचिव डॉक्टर शीलेंद्र सिंह के नेतृत्व में आक्रोशित सैकड़ों पदाधिकारियों ने गबाना टोल पर 25 मिनट फ्री कर टोल प्लाजा पर धरने पर बैठ गए एवं नारेबाजी करने लगे। मौके पर पहुंचे प्रोजेक्ट मैनेजर मुकेश कुमार, मैनेजर इंद्रजीत चौधरी, दिनेश कुमार एवं एसओ गभाना अवधेश कुमार ने धरने पर आक्रोशित भारतीय किसान यूनियन गुट के पदाधिकारियों से वार्ता कर टोल कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही का आश्वासन दिया। तब कहीं जाकर सभी पदाधिकारी शांत हुए। अध्यक्ष जी, किस उपलक्ष्य में यहाँ प्रदर्शन किया गया, क्या है पूरा मामला? ऐसा है, हम भारतीय किसान भानु के संयमहीन शहंशाही भारतीय किसान भानु के अलीगढ़ के पदाधिकारी हैं जी। युवा मोर्चा से मैं कृष्णा ठाकुर जिला अध्यक्ष हूँ अलीगढ़ का जी। हमारे पदाधिकारी जब भारतीय किसान भानु के पदाधिकारी जब अपनी गाड़ी पे लिखा हुआ और झंडा लगा हुआ और आई कार्ड दिखाते हैं और या गबाना टोल से निकलते हैं, तो यहाँ के कर्मचारी अभद्रता से बात करते हैं और कुछ महिलाएं संयम से बात नहीं करती, उल्टा सीधा बोलती हैं और वो अपना परिचय देने के बाद भी उनसे बदतमीजी की जाती है। ऐसे ही हमारे पदाधिकारियों के साथ में काफ़ी दिन से हमें शिकायतें मिल रही थी। ऐसे काफ़ी लोग हैं मौजूद हैं यहाँ पे जो हमें शिकायत बताई उन्होंने कि गबाना टोल पे ऐसे बदतमीजी की जाती है। तो आज हम भारतीय किसान भानु के जिला अलीगढ़ के सभी पदाधिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ठाकुर भानु प्रताप सिंह के आदेशानुसार गबाना टोल पे पहुंचे और जब तक कार्रवाई नहीं होगी 3 लोग हैं यहाँ पे, जितेंद्र चौधरी, रिया, एक अजय पाल, 3 लोग जो आए दिन जिनके हम पे सबूत और सब साक्ष्य हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। और जो कार्रवाई नहीं कर सकता, यहाँ जो मैनेजर साहब हैं उनके अगर अंडर में नहीं है, उनके दायरे में नहीं है, तो वो नहीं कर सकते, तो अपने उच्च NHI के लोगों को बुलाएं, अपने टोल कर्मचारियों को बुलाएं, अधिकारियों को बुलाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। क्या टोल को भी फ्री कराया गया था? हाँ, टोल को कुछ लोगों ने कुछ देर के लिए फ्री कराया। अच्छा, नोकझोंक भी हुई थी क्या? नोकझोंक हुई है, खूब तड़का भड़की हुई है। हमारे संयमशील पदाधिकारी हैं, लेकिन फिर भी आक्रोशित हुए। काफी दिन से शिकायत मिल रही थी, इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा नोकझोंक भी हुई है, टोल भी थोड़ी। अब आप धरने पर बैठे हैं? बिल्कुल, जब भी उठेंगे, जब 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई यहाँ नहीं हो जाएगी तब तक हम यहाँ से हटेंगे।
अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना छर्रा क्षेत्र के अंतर्गत 2 बाइक सवारों की भिड़ंत में एक की उपचार के दौरान मौत हो गई। एक घायल मृतक रईस पुत्र फकीर मोहम्मद उम्र 60 वर्ष निवासी पिलखना के पुत्र शान मोहम्मद ने जानकारी देते हुए बताया, ग्राम सतरापुर में शादी समारोह से लौट रहे थे, जिसमें रिश्तेदार सतरापुर में लाली के यहाँ से भात की रस्म अदा कर कस्बा पिलखना अकराबाद अपने घर वापस आ रहे थे। शुक्रवार को बारात का प्रोग्राम था। रस्म अदा कर वापस गांव आ रहे थे। मृतक का पुत्र समीर बाइक चला रहा था। अचानक सतरामपुर मोड़ पर सामने से बाइक आ रही थी। लापरवाही से वाहन चलाते हुए बाइक सवार ने टक्कर मार दी। टक्कर मारकर बाइक सवार मौके से फरार हो गया, जिसमें पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों की मदद से घायलों को निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और उपचार के दौरान रईस की मौत हो गई। क्या नाम है भैया आपका? शान मोहम्मद। शान मोहम्मद कहाँ रहते हैं? पिलखना, थाना कौन सा? अकराबाद। अच्छा, ये जो एक्सीडेंट हुआ है कहाँ पे हुआ था? और ये क्या है पूरा? सतरापुर में हुआ था। ये तो ये कहाँ को जा रहे थे? ये वहाँ से शादी में से आ रहे थे। ये शादी कहाँ पे थी? सतरापुर में थी। अच्छा, तो किस चीज़ से एक्सीडेंट हुआ? बाइक दोनों बाइक में टकराई आपस में। तो मौके पर ही मौत होगी? हम मौके पे मौत हो गई। थाना कौन सा पड़ रहा? अकराबाद। नहीं, यहाँ मौके घटना है छर्रा पड़ रहा है इनका। छर्रा। थाने में तहरीर दी है? हाँ, तो पुलिस ने किसी को हिरासत में लिया है? अभी किसी को नहीं लिया। गाड़ी वगैरह जिससे एक्सीडेंट हुआ? अभी कुछ भी नहीं लिया अभी। अच्छा, पुलिस पोस्टमार्टम करा रही है? हाँ। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। देश का दुर्भाग्य कहें या राजनेताओं की लापरवाही, देश को आजाद होने के बाद भी क्रांतिकारियों को पूर्ण रूप से सम्मान नहीं मिल सका। टुंडला जिले का एक संगठन आप और हम राष्ट्रीय भ्रष्टाचार अपराध मुक्ति ने क्रांतिकारियों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए आज अलीगढ़ जिले में जिलाधिकारी के समक्ष एक ज्ञापन पेश किया, जिसमें ज्ञापन के माध्यम से कहा कि विगत कई वर्षों से प्रदेश में संत महापुरुष एवं अमर शहीद वीर क्रांतिकारियों के नामों पर लंबित पड़े निम्न प्रस्ताव गौतम बुद्ध नगर के प्रस्तावित जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट सरदार ऊधम सिंह के नाम पर, प्रयागराज बमरौली एयरपोर्ट चंद्रशेखर आजाद के नाम पर, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट महापुरुष भगवान बुद्ध के नाम पर आदि के नामों पर रखवाने की कृपा करें। यही अमर शहीदों और महापुरुषों को प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि होगी। क्या नाम है आपका और किस संदर्भ में आपने आज ये ज्ञापन दिया है? किन किन मांगों को लेकर? मैं बेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आप और हम राष्ट्रीय भ्रष्टाचार अपराध मुक्ति संगठन। आज हमने जिला अलीगढ़ में स्वतंत्रता सेनानियों की मांगों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को सौंपा है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जेवर में जो बनने जा रहा है सरदार ऊधम सिंह जी के नाम पर विगत कई वर्षों से मांग चल रही है हमारी, और बमरौली एयरपोर्ट चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम पर, कुशीनगर एयरपोर्ट संत महापुरुष बुद्ध जी के नाम पर, और कानपुर चकेरी एयरपोर्ट श्री गणेश शंकर प्रधान जी के नाम पर, और धनीपुर हवाई पट्टी अशफाक उल्ला खान जी के नाम पर। इन महान वीरों के लिए हमने ये मांग की है। वैसे भी प्रदेश सरकार नाम जैसे परिवर्तन कर रही है, तो हमारी मांग है माननीय योगी जी से, और मैं भारत सरकार से ये मांग करता हूँ कि समस्त देश में जिन वीरों ने आज़ादी की खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उन वीरों के नाम पर ये एयरपोर्ट या कोई भी नाम रखे जाएं तो इनके नामों पर रखे जाएं। यही भारत सरकार और समस्त देशवासियों की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि होगी, हमें उम्मीद है। और हम आशा करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी जनता की, अपने देश प्रदेश की भावनाओं को रखते हुए और महान स्वतंत्रता वीर सेनानियों के नाम पर करेंगे। यही हमारी मांगें हैं, जो रुकी हुई मांगें हैं, इस पर सरकार गौर करे। क्या कारण है कि ये खीरेश्वर चौराहे पर एक प्रतिमा लगाने की बात करी गई थी, वो अभी तक क्यों पूरी नहीं? अभी तक देखिए, हम उसके चक्कर में कई बार जिलाधिकारी महोदय को अलीगढ़ ज्ञापन दे चुके हैं। कई बार हमने कार्यक्रम कराए, अधिकारियों ने आके हमें आश्वासन दिया। कई बार माननीय नितिन गडकरी जी केंद्रीय मंत्री नेशनल हाईवे, उनके लिए हमने पत्र भेजे, मगर वहाँ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया। और हम अपनी कार्रवाई करते रहते हैं जब तक हमारे वीरों के नाम पर
ये जो हमारी मांगे हैं सम्मान नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग इसी तरह करते रहेंगे और आगे हम जनता का हस्ताक्षर अभियान चलाकर समर्थन मांगेंगे, अपील करेंगे। और मैं समस्त देशवासियों से भी अपील करता हूं कि इस भावनाओं को देखते हुए महान शहीदों के लिए अपना समर्थन दें और माननीय जो भी सरकारें हैं सबका साथ सबका विकास के साथ वादा पूरा करते हुए इसी तरह स्वतंत्रता सेनानियों को निष्पक्ष धर्म से अलग रख करके एक समानता की कड़ी में उनको सम्मान दें। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के कस्बा गभाना थाना क्षेत्र में जल भराव और गंदगी से परेशान स्थानीय निवासियों ने शासन और प्रशासन को कई बार अवगत कराने के बावजूद भी जल भराव और गंदगी से निजात नहीं पाया है, जिसके चलते ग्रामीणों ने परेशान होकर विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि यदि किसी भी तरह की गंदगी से बीमारी फैलती है तो इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी, क्योंकि बताया जा रहा है आसपास के नालों का पानी इस सड़क पर आ रहा है जो कि काफी गंदगी और बदबू से भरा हुआ है। यहाँ पर स्थानीय निवासी रहने को मजबूर हैं और शासन और प्रशासन की आंखें नहीं खुल रही हैं। वैसे तो शासन और प्रशासन स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छता की बात कर रहा है, मगर यहाँ के हालात गंदगी से बहुत बुरे हैं। नाम है आपको? राजेश कुमार। कहाँ के निवासी हो? प्रॉपर गवाना। अच्छा, क्या समस्या है आपको? समस्या प्रॉब्लम ये पानी की है, सारे मकान डूबे जा रहे हैं। अच्छा, डूबने की कगार में है मकान, कोई सुनवाई नहीं है, ना नगर पालिका की ना किसी प्रशासन की। कहाँ से? किसी नेता की। कहाँ से आ रहा है पानी? ये वोट मांगने के आते हैं बस, अन्यथा किसी समस्या के नहीं आते हैं। किसका पानी आ रहा है? ये नाले का है, आगे नाला क्रॉस नहीं है, सारा अटा हुआ है, नाले की पट्टियों पर कब्जा हुआ है पब्लिक का, उसकी वजह से नाला बंद है, पानी जाता नहीं है। इसके कारण ये उल्टी सीधी बस्तियों में पानी जाता है, गरीबों के मकान ढलने की कगार में है। शिकायत की है इसकी? शिकायत 3 बार कर चुके हैं, कोई सुनवाई करने वाला कोई सुनवाई नहीं कहीं भी कैसी भी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। मामला अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र के नगला बरौला मथुरिया नगर के रहने वाले पीड़ित गुड्डू सिंह का है, जो पेशे से ड्राइवर है। पीड़ित ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें बताया है कि उसने 9 वर्ष पहले दिल्ली की रहने वाली युवती सोनी से प्रेम विवाह किया था। सोनी से उसके 3 बच्चे भी थे। एक बच्चा सोनी अपने साथ लाई थी। जनवरी 2022 में उसकी पत्नी सोनी से कुछ कहा सुनी हो गई थी, जिसके बाद वे अपने काम पर चला गया। काम से 10-12 दिन में लौटा तो घर पर कोई नहीं मिला। उसकी पत्नी सोनी लाखों के जेवरात और 2 बच्चों को लेकर कहीं रफू चक्कर हो गई। पीछे से घर में 2 बच्चे छोड़ गई, जिनके पालन पोषण करने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पीड़ित ने अपनी पत्नी और दोनों बेटियों महक और परी को हर जगह ढूंढा, लेकिन आज तक उनका कोई पता नहीं चला। यहाँ तक कि उसके ससुराली जहाँ रहते थे वे वहाँ से भी गायब है। अब एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर वे मदद की गुहार लगा रहा है। साथ ही जानकारी देने वाले को इनाम देने की घोषणा भी की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डू है। गुड्डू कहाँ के रहने वाले हो? नगरा बरौला मथुरिया नगर। थाना बन्ना देवी। अच्छा, ये क्या मामला है, किस मामले को लेकर आए? सर मामले को इसी को लेके आए थे। हमने करीबन 4-5 महीने पहले एप्लीकेशन दी थी थाना बन्ना देवी में। 5-6 महीने बाद एप्लीकेशन देने के बाद में हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में मैंने सारी जगह रिश्तेदारियों में ढूंढा था। हमारी घरवाली हुआ क्या है? हुआ ये था कि हमारी घरवाली जो थी वो, हम गाड़ी पे ड्राइवर हैं, हम गाड़ी पे चले गए थे और घरवाली हमारी घर से जेवर वगैरह सारा लेके और फरार मतलब चली गई, पता नहीं चला कहाँ। मैं गाड़ी से आया तो बच्चे 2 छोड़ गई थी, 2 ले गई। उसके बाद में बच्चों ने बोला कि मम्मी तो चली गई, कहाँ चली गई कि पता नहीं कहाँ चली। मैंने हर रिश्तेदारी में ढूंढा, ससुराल में, साले के यहाँ, हर जगह ढूंढते ढूंढते मुझे कोई पता नहीं चला। मैंने आगे थाने में पूछा कर जी गई तो थाने वाले बोले कि अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रहा। आज मैं एसएसपी न्यायालय में आया हूँ अपनी प्रार्थना पत्र लेके। मैंने एसएसपी साहब को दिया है, अब मेरा कोई पता नहीं चल रहा। कितने समय हो गए हुए? जनवरी में गए थे, होली, पिछली होली को जनवरी में गई थी। तो आपने कहीं ढूंढा? मैंने हर जगह ढूंढा, कोई ऐसी जगह नहीं रही जहाँ मैंने नहीं ढूंढा। ससुराल वाले जहाँ रहते थे रेंट पे, वहाँ से भी वो लापता है। आगे क्या कदम है आप? आगे मैं कार्रवाई ये चाहता हूँ कि भाई जिस किसी को भी ये बंदे, हमारे बच्चे या आगे क्या कदम है आप? आगे हम ये चाहते हैं भाई जिस किसी को भी ये बंदे हमारे दिखे, आने वाले का किराया भी दूंगा, 51,000 रुपये इनाम दूंगा जिस किसी को भी दिखे कहीं भी। एसएसपी साहब से मुलाकात हुई है, क्या कह रहे हैं? एसएसपी साहब नंबर है कि मैं कार्रवाई करवाता हूँ, सख्त से सख्त कार्रवाई करवाता हूँ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।